आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे पागल है। अमेरिका जीपीयू खरीद रहा है, चाइना सेमीकंडक्टर वॉर लड़ रहा है, यूरोप एआई रेगुलेशंस बना रहा है, हर दूसरा स्टार्टअप फाउंडर लिंक्डइन पर एआई पावर्ड फ्यूचर दिख रहा है। और इधर इंडिया में, यहाँ हमने सदियों पहले अपना असली सुपर एआई बना लिया था, पर्ची इंटेलिजेंस। ना इंटरनेट, ना सर्वर, ना कोडिंग, एक भगवा या हरा कपड़ा, दो चमचे और एक भीड़ जो ऑलरेडी बिलीव करना चाहती है। और भीड़ देखते ही बाबा या पीर फकीर साहब का एक्टिंग चालू। कोई बंदर बनेगा, कोई माता बनेगा, कोई हाथ उठाएगा, कोई बाल हिलाएगा, कोई कहेगा रोटी सब्जी खा के कौन आया है सामने आए, हाजिरी लगाओ। और समाधान वही घिसा पीटा डायलॉग, तुम्हारी कृपा रुक गई है। और सामने खड़ी पब्लिक शॉक में, अरे क्या बात है, बाबा ने तो बिना बताए सब जान। भाई वाह, दुनिया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख रही है, हम पर्ची इंजीनियरिंग। दुनिया कैंसर का क्योर ढूंढ रही है और हम एक लोटा जल से समस्या हल कर रहे हैं। दुनिया मार्स पे कॉलोनी बना रही है और हम व्हाट्सएप तंत्र में जी रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात ये, सिर्फ गांव की प्रॉब्लम नहीं रह गई, ये मॉडर्न हो चुकी है। आज का अंधविश्वास जंगल के तांत्रिक वाले मॉडल से नहीं चलता। आज का अंधविश्वास ड्रोन शॉट लेता है, यूट्यूब लाइव करता है, क्यूआर कोड से डोनेशन लेता है, वीआईपी पास बेचता है। कोई बड़ा एक्टर राधा राधा का जाप करे तो मीडिया उसको दिन भर दिखाएगी और जनता भी वही कॉपी करने। मगर लोग यह भूल जाते हैं कि उसने करियर की बेस्ट पारियां नाम जप के बाद नहीं, उससे पहले दी थी। मार्केटिंग रुकनी नहीं चाहिए। हमें हमेशा बताया गया कि फेथ प्राइवेट चीज है, मगर आज भक्ति एक पब्लिक परफॉर्मेंस बन गई है। और सिस्टम इस पूरे सर्कस को इंसेंटिवाइज कर रहा है, क्योंकि इमोशनली डेस्परेट पब्लिक को कंट्रोल करना इजी होता है। एक सिंपल सवाल है, इतने बाबा, तांत्रिक, मिरेकल कैंप्स, हीलिंग सेशन, जिन रिमूवल एक्सपर्ट्स और मोटिवेशनल गुरुज अचानक एक्सप्लोड क्यों हुए? क्योंकि इंडिया इमोशनली स्टेबल सोसाइटी नहीं है। यहाँ नौकरी अनसर्टेन है, हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस और अकेलापन एपिडेमिक लेवल पर पहुंच चुका है। पर थेरेपी, अरे हम पागल थोड़ी हैं। काउंसलिंग, लोग क्या कहेंगे। साइकोलॉजिस्ट, अरे भाई भगवान पर भरोसा रखो। तो आदमी आखिर जाए तो जाए कहां? उसके पास एक ही एकमात्र सहारा बचता है, बाबा, पीर, पर्ची, जिन निकलवाना, टैरो कार्ड, कुंडली, मैनिफेस्टेशन। ये देश का अनऑफिशियल मेंटल हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं इस ट्रैप में नहीं पड़ा हूं। बचपन में मूंगा पहनाया गया कि गुस्सा शांत होगा। बाद में समझ आया कि गुस्सा किसी पत्थर से नहीं, जिंदगी की कश्मकश से कंट्रोल होगा। मेरी स्पेशल डॉटर हुई विद सेरेब्रल पॉलिसी, थेरेपी चल रही है। फ्रस्ट्रेशन था तो कुछ पंडितों के पास भी गया, किसी ने अंगूठी पहना दी, पहन ली, बाद में सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया और उतार दिया। थेरेपी आज भी चल रही है। अगर मैं पढ़ा लिखा होके भी इस ट्रैप में फंस सकता हूं, तो गरीब और अनपढ़ जनता से क्या एक्सपेक्ट करना? और ये सिर्फ हिंदू इशू नहीं है, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन। हिंदू मिरेकल बाबा, मुस्लिम में पीर फकीर, क्रिश्चियन में हीलिंग पास्टर। ब्रांडिंग अलग है, ह्यूमन साइकोलॉजी सेम है। रिलीजन सेकुलर हो ना हो, डेमोक्रेसी सेकुलर हो ना हो, सुपरस्टिशन सेकुलर हो चुका है। अब इस इकोसिस्टम का सबसे इंटरेस्टिंग म्यूटेशन देखिए, भक्ति टूरिज्म। महाकाल, खाटू श्याम, केदारनाथ, कांवड़ यात्रा, ये स्लोली स्पिरिचुअलिटी कम और इमोशनल एंटरटेनमेंट ज्यादा बन रहा है। एक नया एस्थेटिक्स क्रिएट कर दिया गया है। ब्लैक सनग्लासेस, थार, फॉर्च्यूनर, लाउड भजन रिमिक्स, सैफरन गमछा, इंस्टाग्राम रील्स, भोले के टैटू और रात को दारू बाट। सुबह भस्म आरती और शाम को विस्की। रात को कैप्शन, महादेव इज नॉट रिलीजन, इट्स एन इमोशन। और सबसे फनी कॉन्ट्रडिक्शन, लोग मंदिर जाते वक्त रोड पर दूसरे आदमी को ऑलमोस्ट मार डालने की इंटेंशन से निकलते हैं। हॉर्न, एग्रेसिव, रोड रेज, लिटरिंग, स्टंट ड्राइविंग, पर गाड़ी के पीछे लिखा होगा जय श्री महाकाल। मतलब स्पिरिचुअलिटी नहीं, आइडेंटिटी की परफॉर्मेंस हो रही। एंशिएंट तपस्या क्या थी? साइलेंस, डिसिप्लिन, डिटैचमेंट। और मॉडर्न भक्ति टूरिज्म क्या है? कॉन्वॉय, डीजे, रील, वैलिडेशन, नॉइज। ये पिलग्रिमेज कम, डोपामिन का फेस्टिवल ज्यादा लग रहा है। मर्द और औरतें दोनों अलग तरीके से इस इकोसिस्टम में एंटर करते थे। मर्दों को पावर, बिलोंगिंग, मैस्कुलिन आइडेंटिटी और सिंबॉलिक स्ट्रेंथ चाहिए। वीक आदमी को, कमजोर आदमी को भीड़ में शामिल होकर इंस्टेंट आइडेंटिटी मिल जाती है। दाढ़ी बढ़ाओ, टैटू गुदवाओ, स्टिकर लगाओ जय महाकाल, और सडनली पर्सनैलिटी आपकी रेडी है। दूसरी तरफ बहुत सी औरतें इमोशनल सर्टिनिटी और कम्युनिटी ढूंढती है। सत्संग ग्रुप्स, हीलिंग सर्कल्स, भक्ति ट्रैवल ग्रुप्स, व्हाट्सएप डिवोशन इकोसिस्टम। हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि धीरेन्द्र शास्त्री के सत्संग में लोग पिशाच की तरह रिएक्ट करते हैं और कथावाचक के पंडाल की धूल तक घर ले जाते हैं आशीर्वाद के रूप में। तो ऑर्गेनाइज्ड फेथ इंस्टेंट इमोशनल बिलोंगिंग प्रोवाइड करता है, और ये कोई इंसल्ट नहीं है, ये साइकोलॉजिकल रियलिटी। पर इस असली गेम को खेल कौन रहा है? एज ऑलवेज पॉलिटिशियंस। क्योंकि एक रैशनल नागरिक जो है ना, वो डेमोक्रेसी में डेंजरस होता है। क्वेश्चन पूछता है, डेटा मांगता है, हॉस्पिटल मांगता है, एम्प्लॉयमेंट मांगता है, साइंटिफिक टेम्पर मांगता है। पर इमोशनली हिप्नोटाइज सिटीजन, वो मिरेकल मांगता है, पर्ची मांगता है, कृपा मांगेगा। और तब गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी जो है ना, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी बाबा इकोसिस्टम के साथ फोटो खिंचवाती है। कोई भी आइडियोलॉजी हो, सबको भीड़ चाहिए, और बाबा भीड़ कंट्रोल करता है। इसलिए आज का बाबा सिर्फ एक रिलीजियस फिगर नहीं है, इन्फ्लुएंसर भी है।
पॉलिटिकल ब्रोकर भी है, सेलिब्रिटी भी है, बिजनेसमैन भी है, टूरिज्म का एक इंजन है, मीडिया प्रॉपर्टी भी, और कभी कभी पैरेलल पावर सेंटर भी है। ये पूरा इकोसिस्टम एक इमोशनल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बन चुका है। अंधविश्वास अब रैंडम नहीं रहा। ये बाबा इकोसिस्टम सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा है, ऑफिशियली फेल हो चुके इंस्टीट्यूशन के ऊपर ग्रो कर रहा है। जैसे फंगस गीली दीवार पर अपने आप ग्रो करती है, वैसे ही जब सिस्टम जितना ज्यादा कमजोर होगा, मिरेकल मार्केट उतना ही स्ट्रांग होगा। सोच के देखिए कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल एफिशिएंट हो जाए, मेंटल हेल्थ एक्सेसिबल हो, एजुकेशन फेयर हो, कोर्ट्स फास्ट हो, जॉब स्टेबल हो, तो आदमी मिरेकल क्यों ढूंढेगा? क्यों जाएगा ऐसे किसी आदमी के पास जो स्टेज पर आंख बंद करके बोले तुम पर पितृदोष है? आज का बाबा स्पिरिचुअल फिगर कम, ह्यूमन साइकोलॉजी का सेल्समैन ज्यादा है। टेक्निक भी सेम, पुरानी वाली, कोल्ड रीडिंग, ऑब्जर्वेशन, क्राउड साइकोलॉजी, इमोशनल फिशिंग। बाबा बोलेगा तुम्हारे घर में टेंशन चल रही है। भाई इंडिया के किस घर में टेंशन नहीं चल रही है? आपको किसी अपने ने धोखा दिया है, अरे वाह, ये तो एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। फिर पब्लिक खुद डिटेल्स भर देती है, और जब इंसान डेस्परेट होता है तो वो कोइंसिडेंस को भी मिरेकल मान लेता है। इसलिए इनका एक्यूरेसी रेट नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल इंपॉर्टेंट होता है। जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं वो इसी मॉडल पे काम करते हैं, और फिर सिस्टम भी इनडायरेक्टली सर्टिफाई करता है। पुलिस प्रोटेक्शन, वीआईपी एक्सेस, पॉलिटिकल फिगर्स के साथ फोटोज, प्राइम टाइम कवरेज। पब्लिक को सिग्नल मिलता है अगर नेता झुक रहा है तो कुछ तो पावर होगी बाबा में, और वहीं से कल्ट बनना शुरू होता है। और सोशल मीडिया ने इसको स्टेरॉइड दे दिया। पहले बाबा को फेमस होने में 20 साल लगते थे, अब सिर्फ 20 रील लगते हैं। बाबा प्रेडिक्टेड दिस, मिरेकल कॉटन कैमरा, कैंसर क्योर्ड, गोस्ट रिमूव्ड। एल्गोरिदम को इमोशन चाहिए, और फियर और मिरेकल का जो ये जोड़ है ना, वो हाईएस्ट एंगेजमेंट देता है। और सबसे हॉरिफाइंग चीज, ट्रेजेडीज भी लोगों का फेथ नहीं तोड़ पा रही है। हाथरस ट्रेजेडी, स्टैम्पेड, फेक हीलर्स, एक्सॉर्सिज्म डेथ, डायन किलिंग्स, फिर भी इकोसिस्टम सर्वाइव करता है, क्योंकि बिलीफ लॉजिक पर बेस्ड ही नहीं होता, बिलीफ इमोशनल डिपेंडेंसी पर बेस्ड होता है। कल्ट साइकोलॉजी का सबसे पहला रूल है कि फेलियर भी प्रूफ बन जाता है। मिरेकल हो गया तो बाबा डिवाइन है, नहीं हुआ तो भक्त की श्रद्धा में कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। ये एक परफेक्ट स्कैम आर्किटेक्चर है जिसमें अकाउंटेबिलिटी बाबा की कभी भी नहीं होती। इस सब खेल में मीडिया भी पार्टनर है। प्राइम टाइम में मिरेकल डिबेट्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजी स्लॉट्स दिए गए हैं, टेंपल के स्पेक्टिकल्स हैं, एक्सक्लूसिव डिवाइन विजुअल्स हैं, रैशनल साइंटिस्ट को 2 मिनट मिलते हैं, और मिरेकल करने वाले बाबा को फुल स्पेशल एपिसोड। और फिर हम शॉक होते हैं कि सोसाइटी इरेशनल क्यों हो रही है। भाई पूरा का पूरा इकोसिस्टम इरेशनैलिटी को रिवॉर्ड कर रहा है, तो सरप्राइज क्यों? और पॉलिटिशियन समझ गया है कि इमोशन गवर्नेंस से ज्यादा पावरफुल है। एम्प्लॉयमेंट देना डिफिकल्ट है, हेल्थ केयर एक्सपेंसिव है, एजुकेशन रिफॉर्म स्लो है, पर सिंबॉलिज्म तुरंत हम दे सकते हैं। आदमी मिरेकल डिस्कस करे, बस सिस्टम अकाउंटेबिलिटी डिस्कस ना करे, वही रियल विक्ट्री है। और फिर हम बोलते हैं कि इंडिया सुपर पावर बन रहा, पर एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछें, सुपर पावर साइंटिफिक टेम्पर से बनता है या मिरेकल क्लिप्स और इमोशनल मॉब से? एक तरफ स्टार्टअप फाउंडर्स एआई पिच कर रहे हैं, दूसरी तरफ करोड़ों लोग कुंडली और कॉस्मिक वाइब्रेशन से करियर डिसाइड कर रहे हैं। एक तरफ चंद्रयान, दूसरी तरफ प्लैनेट उल्टा चल रहा है, प्लैनेट की दिशा सही नहीं है, इसलिए आपका बिजनेस डाउन है। और प्रॉब्लम फेथ नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब फेथ अकाउंटेबिलिटी को रिप्लेस कर देता है, जब हॉस्पिटल की जगह मिरेकल, थेरेपी की जगह तांत्रिक, और गवर्नेंस की जगह सिंबॉलिज्म आ जाता है। सिस्टम नहीं बदलेगा, कृपा आ जाएगी। ये लाइन डेंजरस है, क्योंकि फिर सिटीजन डिमांड करना बंद कर देता है। उसको लगता है कि नौकरी मेहनत से नहीं, कृपा से मिलेगी, हेल्थ साइंस से नहीं, ब्लेसिंग से ठीक होगा, और फिर नेचुरली एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है। और यहाँ सबसे डेंजरस ऑब्जर्वेशन आता है कि सुबह दर्शन और शाम को शराब, सुबह हर हर महादेव और शाम को वेटर पर चिल्लाना, प्लास्टिक और गंदगी फैलाना, ड्रंक ड्राइव करना और रील डालना की फीलिंग ब्लेस्ड। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, यही मॉडर्न परफॉर्मेटिव स्पिरिचुअलिटी है। और सिस्टम को ये मॉडल बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि इमोशनली ऑक्यूपाइड पब्लिक पॉलिटिकली मैनेजेबल होती है। आज स्पिरिचुअलिटी इंटरनल प्रोसेस कम पब्लिक ब्रांडिंग ज्यादा बन गई। स्टिकर, बायो, स्टोरी, स्टेटस, आउटपुट, कॉन्वॉय, टेंपल सेल्फी, वीआईपी एक्सेस, सबको दिखाना है देखो मैं कितना स्पिरिचुअल हूं। पर असली स्पिरिचुअलिटी क्या है? साइलेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, एम्पैथी, कंट्रोल, डिटैचमेंट। और आज लाउड स्पीकर्स, एग्रेशन, पब्लिक ऑप्टिक्स, हाइपर इमोशनल आइडेंटिटी। सिस्टम ने इमोशनल सफरिंग को सॉल्व ही नहीं किया, उसको मोनेटाइज कर दिया। मीडिया को पता है कि फियर बिकता है, मिरेकल बिकता है, इमोशन बिकता है, रैशनैलिटी बोरिंग है। इसलिए प्राइम टाइम में एस्ट्रोलॉजर्स, मिरेकल क्लिप्स, डिवाइन डिबेट्स और इमोशनल स्क्रीमिंग ज्यादा दिखाई देता है। साइंटिफिक लिटरेसी जीरो है। और एक आखिरी सवाल, अगर किसी बाबा के पास सच में दिव्य दृष्टि है तो स्टैम्पेड क्यों नहीं रुकती? डिवोटीज डिप्रेस्ड क्यों रहते? आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि मिरेकल इंडस्ट्री फ्यूचर नहीं पढ़ती, ह्यूमन डेस्पिरेशंस पढ़ती है। और डेस्पिरेशन दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल रॉ मटेरियल है। अ सोसाइटी दैट स्लोली लूजेस ट्रस्ट इन हॉस्पिटल, स्कूल, कोर्ट्स, जॉब्स, मीडिया एंड इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट सर्चिंग फॉर मिरेकल्स। और वही इंडिया का सबसे बड़ा आज के टाइम का क्राइसिस है। हम साइंटिफिकली मॉडर्न हो रहे हैं, इमोशनली मिडाइवल। हम एआई बिल्ड करना चाहते हैं, हम बिल्ड भी कर रहे हैं, पर अभी तक पर्ची इंटेलिजेंस से बाहर नहीं निकल पा रहे। भक्ति प्रॉब्लम नहीं है, अंधविश्वास का कमर्शियलाइजेशन प्रॉब्लम, फेथ प्रॉब्लम नहीं, फियर का बिजनेस मॉडल प्रॉब्लम।
और जब तक पब्लिक लॉजिक से ज्यादा मिरेकल को रिवॉर्ड करती रहेगी, तब तक हर गली में एक नया बाबा पैदा होता रहेगा, क्योंकि इंडिया में डिमांड कभी खत्म नहीं होती। सप्लाई जो है वो बस कॉस्ट्यूम चेंज करते रहेगी, चेहरा बदलते रहेगी, जगह बदलते रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नमस्कार।